हरिओम। वेलकम टू डे 2। आज दूसरे दिन की आराधना माता चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, द्वितीय है। आज हम किस माता जी के स्वरूप का हम आराधना करेंगे, किन किस पूजा करेंगे, ये हमको आपको बताएंगे। साथ ही साथ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये भी कह दूं, थर्ड को यानी कि कल और फिर नेक्स्ट संडे यानी कि 10 अप्रैल को हमारे मेडिटेशन क्लासेस भी होंगे। मेडिटेशन क्लासेस में हम आपको इस दौरान कैसे मेडिटेट की जाएगी या मेडिटेशन से आप कैसे लाभ ले सकते हैं इस चैत्र नवरात्रि का, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था, हम स्पेशल पूजा और यंत्र का भी हम कर रहे हैं। जिनको अगर कोई स्पेशल पूजा करानी हो या जिनको कोई व्यापार वृद्धि यंत्र या फिर हेल्थ के रिलेटेड यंत्र है या कोई ऐसे यंत्र जो हम इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में किसी को यंत्र बनाना हो तो यंत्र के बारे में हमें बता सकते हैं। तो बात करते हैं आज सेकेंड डे की। सेकेंड डे ऑफ चैत्र नवरात्रि जो होता है वो माता ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। ये भी पार्वती का रूप है। और ब्रह्मचारिणी मतलब क्या, ब्रह्म का ये ब्रह्मचारिणी दोनों को स्प्रेड करके अगर ये दो वर्ड को हम अगर डिफरेंशिएट कर दें तो ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा खुद, ब्रह्मा द एब्सोल्यूट रियलिटी जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रह्मा। और चारिणी मतलब जो जो जिनका चरित्र जो बिहेव जैसे करते हैं, तो फीमेल वर्जन ऑफ जो जैसे आचार्य चार्य जैसे आचार विचार होने चाहिए, वैसे चारिणी जो फीमेल वर्जन ऑफ चार्य जो होता है वो चारिणी। तो इन दोनों को मिला के ब्रह्मचारिणी की बात होती है। तो ब्रह्मचारिणी माता को सेकेंड डे के ऑफ नवरात्रि को पूजा जाता है। इनका स्वरूप अगर आप बात करें तो इनके हाथ में एक माला और एक कलश हमेशा रहता है। एकदम सौम्य रूप होता है। ये देवी जो है ये एपिटोम ऑफ लव है। इनके मुख से पूरा सिर्फ प्रेम ही की प्रेम बात आती है, लॉयल्टी विजडम यानी कि बुद्धिमता की बात आती है। हमें बुद्धि देने के लिए ये माता धरती पर अवतरित हुई है। जैसे मैंने बताया था कि माता पार्वती की इच्छा थी शिव जी के साथ शादी करने की। उनके पेरेंट्स ने उनको काफी डिस्करेज करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने इस बीइंग इन मेडिटेट स्टेट में बैठ के शिव जी को डिस्टर्ब किया। और इनको यानी कि शिव जी की जो हम कथा जानते हैं कि कामदेव ने इनको डिस्टर्ब किया, उनके मन में एक अलग भावना पहुंचे शिव जी के मन में। तो कामदेव ने इनको प्रेरित किया कि इनको थोड़ा सा शिव जी के मन को डगमला डोला जाए थोड़ा सा। तो ये कथा इनसे जुड़ी हुई है, जहाँ पर ब्रह्मचारिणी माता का तप देख के कामदेव प्रोत्साहित हो जाते हैं उनको शिव जी तक उसको हम शिव जी तक उसको शिव जी को डिस्टर्ब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये जो कथा था, जब ये अटेंशन शिव जी की तरफ दौड़ा, शिव जी ने उनको भस्म कर दिया। देन ब्रह्मचारिणी देवी ने माफी मांगी, कामदेव की पत्नी ने माफी मांगी। एंड देन शिव जी ने फाइनली उन्हें एक्सेप्ट किया कि ये सब मेरे मेरे कारण हुआ है शिव जी, ये सब मेरे कारण हुआ है। तो शिव जी ने फिर आखिर में प्रसन्न होके माता ब्रह्मचारिणी के साथ यानी कि पार्वती के रूप के साथ, पार्वती के रूप में उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब ब्रह्मचारिणी की बात करें तो ब्रह्मचारिणी एज पर माता ब्रह्मचारिणी का एज पर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एज पर एस्ट्रोलॉजी मंगल ग्रह से इनका इफेक्ट आता है। तो जिनके भी कुंडली में, जिनके भी हॉरोस्कोप में मंगल प्रभावित है या मंगल दूषित है या मंगल पाप ग्रह के साथ है या मंगल गलत स्थान 6, 8, 12 के स्थान में बैठा है, तो उन्हें माता ब्रह्मचारिणी का आराधना करना चाहिए। साथ ही साथ इनके मंत्र भी है। इनके मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। फिर से दोहरा देता हूँ, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। साथ ही साथ इनकी स्तुति भी कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपिणे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही साथ इसी दिन आप, जैसे मैंने कल के वीडियोस में भी कहा था, आप इस दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ भी कर सकते हैं। सेकेंड डे ऑफ चैत्र नवरात्रि का कोई स्पेसिफिक अगर मुहूर्त आपसे मुझसे पूछे तो जो भी आप मुहूर्त में जल्दी से जल्दी उठ पाए, तो मेरे हिसाब से सेम डे का सेम वही मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 के दौरान अगर आप पूजा करें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं। इस दिन भी आप देवी माता को भोग लगा सकते हैं, घी का दिया सामने रखिए। पूजा करने से शुरू में आप सबसे पहले अपने कुल देवी को याद करिए, अपने इष्ट देवता को याद करिए, जो भी आपके डिपार्टेड सोल्स है, पितृ है, उनको सभी को याद करिए पूजा करने से पहले। साथ ही साथ याद इन सभी को याद करने से साथ साथ अपने परिवार के हित के लिए, यानी कि जब हम
भगवान को हमें पता है हमें क्या चाहिए, बट फिर भी हमें मांगना चाहिए। हमें मांगना इन सेंस हमें बताना चाहिए कि मैं ये पूजा क्यों कर रही हूँ, मेरे परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हमें कोई भी पूजा करने से पहले हमें भगवान को या हमें माता जी को, देवी माता को ये बताना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ आप इस दिन पे दीपक, घी का दीपक लगाइए। घर के अंदर जितनी आप साफ सफाई रख सकते हैं, वास्तु के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो वास्तु के हिसाब से द सेंटर ऑफ योर हाउस जो है, यानी कि ब्रह्म स्थान जिनको बोलते हैं, उसको भी जितना क्लीन रख सकते हैं उसको क्लीन रखिए। 9 दिन के दौरान, ये चैत्र नवरात्रि के 9 दिन के दौरान जितना आप अपने घर को क्लीन रखें, तेजोमय रखें, अपने परिवार के अंदर जितना शांति बनाए रखें, कोई क्लेश ना हो, उसकी उसकी थोड़ी सी आपको काळजी लेनी पड़ेगी, उसकी थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ इस दौरान ये भी हो सकता है, जब आप अगर कोई उपवास कर रहा है, खास करके 9 दिन, या फिर जिस पर्टिकुलर डे पे कोई उपवास कर रहा है, तो इस दौरान भगवान हमारी परीक्षा भी ले सकते हैं। किसी पे गुस्सा न करिए, किसी से कोई मन में किसी के लिए कोई बुरे विचार नहीं आने चाहिए, किसी के साथ बदला लेने की भावना नहीं आनी चाहिए, किसी के ऊपर जलन होने की भावना नहीं आनी चाहिए। हम हमारी जो परिस्थिति में है उसको कंपेयर, दूसरों के साथ कंपेयर करके हमें हमारी परिस्थिति को नीचे नहीं बताना चाहिए। भगवान ने जिस कंडीशन में हमें आज के दिन रखा है, उस कंडीशन में भगवान को थैंक यू बोल के या भगवान को शुक्रिया अदा करके, भगवान को थैंक्स बोल के हमें आगे उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसे करेंगे तो भगवान हमें डेफिनेटली हमें इस पोजीशन से और अच्छे पोजीशन पे पहुंचा देंगे विदाउट आस्किंग। हमें माता जी को हमें पता है, हमें देवी माता को हमें पता है कि देवी माता हम पर जल्दी ही कृपा बरसेंगी करके। अगर हम नित्य पूजा करेंगे, अच्छे से पूजा करेंगे, घर में अच्छा वातावरण रखेंगे, तो देवी माता हम पे जरूर अपनी कृपा बरसाएगी। जय माता दी। हरि ओम।